गौतम बुद्ध के ये 5 विचार आपका जीवन बदल देंगे। ये विचार हर किसी को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। ये विचार आपके जीवन को जरूर सफल बनाएंगे और आपके मन को शांति देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला विचार, हजारों खोखलो शब्द से अच्छा एक शब्द वह है जो शांति प्रदान करे। इस दुनिया में किसी को भी गुस्सा दिलाना बड़ा आसान होता है, परंतु उतना ही मुश्किल है किसी को शांत करना। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हो तो आपको भी शांति भरे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जब आप शांति भरे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके मन में शांति उत्पन्न होगी और सामने वाले व्यक्ति पर भी आपकी शांति का प्रभाव पड़ता है और इसी से ही शांत वातावरण का पैदा होता है। हम अपने घर में भी शांति से बात करें तो हमारे घर में भी शांति बनी रहेगी। जब हमारे मोहल्ले में या गली में या गांव में कोई 2 व्यक्ति जोर जोर आवाज से एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, वे दोनों व्यक्ति एक दूसरे को अशांत कर रहे होते हैं। परंतु जो उनकी लड़ाई देख रहा होता है, उन व्यक्तियों में भी अशांति भरे शब्द पड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये शब्द आसपास के सभी के लोगों में आंतरिक रूप से उनके मन में अशांति पैदा करते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो शांति भरे शब्दों का प्रयोग करें, जिससे आपके मन में शांति भरे विचार आएंगे। दूसरा विचार, जिस तरह एक तूफान एक मजबूत पत्थर को नहीं हिला पाता, उसी प्रकार एक महान व्यक्ति तारीफ और आलोचना से प्रभावित नहीं होता। इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं और उन भांति भांति के लोगों के भांति भांति के विचार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया को अलग अलग नजरियों से देखता है। जब आप कोई अच्छा काम करोगे तो कुछ लोग आपको प्रोत्साहन देंगे और कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, परंतु आपको कोई भी प्रकार की आलोचना से प्रभावित नहीं होना है और यही एक महान व्यक्ति का गुण होता है। परंतु एक बात का ध्यान रहे, जब भी कोई आलोचना मिले और वो सच लगे तो अपने आप को सुधारना ना भूले, क्योंकि इस दुनिया में कोई संपूर्ण नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर होती है। अगर हम महात्मा बुद्ध के जीवन को देखें तो उन पर असंख्य लोगों का विश्वास था और उसी समय कुछ ऐसे लोग भी थे जो उन्हें ढोंगी समझते थे, उनकी आलोचना करते थे, उन्हें बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचते थे ताकि लोगों की नजरों में गिरा सके। किंतु महात्मा बुद्ध उन सब से ऊपर थे। वे इन सभी प्रकार की चीजों से कभी प्रभावित नहीं हुए। तीसरा विचार, आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए और बताइए, ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके मन में कभी भी शांति नहीं रहती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। हम अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें तो पता रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। किसी दूसरों की नज़रों में उठने से बेहतर है कि आप अपनी नज़रों में उठें। बाकी भांति भांति के लोग भांति भांति बात करते ही रहेंगे। अगर हम गौतम बुद्ध का जीवन देखें तो उन्होंने यही कहा कि अपना दीपक खुद बने, खुद अनुभव करो और खुद विश्वास करो। और उन्होंने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग दिखाए थे उनमें से एक मार्ग था साम्यक वक्, जो सिखाता है कि न ज्यादा बोले न कम बोले, अर्थात सही बात बोले। चौथा विचार, हम न नास्तिक है न आस्तिक है, हम तो केवल वास्तविक है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लो, जो बुरा लगे उसे त्याग कर दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। यह सुविचार हमें समझाता है कि आपको जो भी अच्छा लगे उसे अपने जीवन में अपनाओ और जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। अगर नए विचार अच्छे हैं तो उन्हें अपनाने में देरी मत कीजिए। अगर कोई विचार गलत है, कोई काम बुरा है तो उसे जरूर त्याग दें। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमान को एक राक्षस से एक भिक्षुक बना दिया। अंगुलीमान ने अपने सारे विचार और
सारे बुरे काम छोड़ दिए और बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया। 5वां विचार, अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान के क्षण पे केंद्रित करो। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग भूतकाल के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं या फिर अपने भविष्य की किसी अनहोनी को लेकर खो जाते हैं। भूतकाल हमें सिखाता है कि हमें आगे वही गलती दोबारा नहीं करनी है, परंतु फिर भी हम डरते हैं कि अगर वापस हो गया तो। भूतकाल भूतकाल है, वो समय अलग था, ये समय अलग है, फिर भी हम भूल जाते हैं और अपने वर्तमान को खो देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, सारे दिन सोच सोच कर पागल हो जाते हैं। अगर हमें अपना भविष्य बदलना है, अपने वर्तमान पे अपने आप को बेहतर बनाना होगा, बेहतर कार्य करने होंगे, ना कि सिर्फ भविष्य के बारे में चिंतन करने से होगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, भूतकाल का बोझ उठाए, भविष्य की चिंता सिर पर और खो रहे हैं अपने वर्तमान को। तो अपने इस वर्तमान के क्षण को कभी भी नष्ट न होने दे। अपने जीवन की छोटी से छोटी चीजों को ध्यान से करना शुरू करें। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, उसका टेस्ट अनुभव करें। उसी प्रकार अगर आप स्नान कर रहे हैं तो सिर्फ स्नान करें। जब आपके शरीर पे पानी गिर रहा है तो आपके शरीर को वह शांत कर रहा है, उसे अनुभव करें। ऐसी छोटी छोटी चीजें करके आप अपने आप को वर्तमान में ला सकते हैं, धीरे 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 धीरे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये 5 विचार जरूर पसंद आए होंगे और आप इसे अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, क्योंकि ये विचार सबको अपनाने चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि सबके जीवन में शांति, भविष्य की चिंता, भूतकाल का दर्द और बुरे काम, अच्छे काम सभी के जीवन में होता है और सभी को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। तो मैं वही आशा करूँगा कि इन 5 विचारों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।